और सबसे अच्छा काम है जजमानी। हाँ, अब जजमान कहाँ गए? जजमानी ने पूछा कि महाराज जी किधर से आना हुआ? बहुत दूर से आ रहे हैं, कुछ भूख लगी होगी। कहा बहुत भूख लगी है, तो क्या प्रसाद लाऊं? कहा कि बेटी जो हो खिला दो। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जजमान के घर बासी रोटी है पड़नी जाए हैं तो दे दे, अपने से अच्छा खिलाएगी। कहा कुछ हल्का भोजन लेते हैं हम। तो जजमान लोग विचार करते हैं सबसे हल्का पानी, लेकिन पानी से हल्का घी, पानी में घी डालिएगा तो पानी के ऊपर आ जाएगा, और उस घी को गर्म करके जब आटे की पूड़ी डालिएगा तो उससे ऊपर आ जाएगा। सबसे हल्की पूड़ी, घी की पूड़ी और फर्स्ट क्लास पनीर की सब्जी दही के साथ 4 पूड़ी भोजन करना है। 24 पूड़ी पंडित जी ले लिए, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। ये है जजमान। हमारे घर में झगड़ा होती है। मेरी श्रीमती जी कहती हैं कि जब मैं कुछ बनाती हूँ तो आप अचानक चले जाते हैं और उधर से खा के ही आते रहो। हम लोग सोचते हैं कि अपने घर जाके खाना, ना ना। व्याख्या करते हैं कि कलयुग में जे पंडित महीना में 10 दिन अपना घर खा ली, ओकरा नरक में जाही के। ऐसे व्यवस्था रहो कि कम से कम 21 दिन जजमान के यहाँ, 9 दिन अपने ही हैं। तो 7 दिन तो इधर फिक्स है, और फिर 15 तारीख से हम लोग फिक्स हैं दिल्ली में। 12 को कथा पूर्ण होगी, 13 को जाएंगे, 14 को पहुंचेंगे। कथा फिक्स है तो 1 सप्ताह के लिए। और नवंबर में कथा है पूज्य गुरुदेव के यहाँ, 3-4 कथाएं बुक है। तो हम लोग घर से निकलते हैं, 7 दिन का अनुष्ठान है तो 9 दिन जजमान के यहाँ रहते हैं। पंडितानी को छूट दे देते हैं। अब समझो है कि हमारी पंडितानी वैसी नहीं है। पंडित जी थे तो अपना पंडिताई करते थे। पंडितानी थी बड़ी चालाक। पंडित जी जब आते थे घर में, एकदम सारा सामान लेके कुछ खिला पिला दिया और तुरंत बता देते थे कि जाइए आज मिश्रा जी के यहाँ भागवत की पूर्णा होती है, वहां से निमंत्रण आया। पूर्णिमा का दिन था, पंडित जी आए। और पंडित जी जब चले जाते थे तो उस सब जितना पंडित जी लेके आते थे जजमान के यहाँ, सब दुकान पर भेज के, और बढ़िया चावल, बढ़िया घी, दूध, दही मंगा के, एकदम चीनी, गुड़, मिश्री, खीर बनाती थी फूल के थाली में, आंगन में रख के। और पंडितानी मंत्र पढ़ती थी कि भाई न दयाद घर हम ही अकेल मटकाई नु, अतः मटकाई मटकाई सटकाई मटकाई और खूब भर पे। पंडित जी ने सोचा कि हम जजमान क्या खाते हैं, इधर खाते हैं, उधर खाते हैं, और हम सुख के ऐसे होते जा रहे हैं। पंडितानी कहीं नहीं जा रही है और ये दुबला के ऐसी हो रही है। कारण क्या है? पंडित ने सोचा एक दिन देखना चाहिए। चतुर्दशी का दिन था। पंडित जी जजमानी से आए, घर गए, सब झोला थमा, कहे पंडितानी बहुत थक गया हूँ, कुछ जल पानी पिलाओ। पंडितानी कुछ गुड़ मीठा पिलाई और तुरंत और 1-2 झोला दे के थमा दी। कहा कल पूर्णिमा है, चले जाइए महाराज, मैरवा में मेला लगता है। अब तो पतेजी में भी मेला लगने लगा है, बड़ा सुंदर मेला लगता है। जय जय हरिओम हरिओम। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, आप अपना काम कीजिए, मैं जा रहा हूँ। झोला वोला लेके पंडित जी चले। दुबले पतले थे। अक्सर गृहस्थियों के घर में जो निकलने का दरवाजा होता है, जिसको हम लोग दलान कहते हैं, उसमें लगभग, अब तो नहीं है परंपरा, पहले बहुत बड़ी डेहरी हुआ करती थी जिसमें अन्न पानी रखा जाता था। पंडित जी उसी में दुबक गए, कहे कि देखते हैं होता क्या है। पंडितानी अपना सब दुकान पर भेज के अपने हिसाब से मंगाई। चतुर्दशी की रात्रि एकदम घोर उजाला, बढ़िया खीर बनाई टनाटन, आंगन लीप पोत के, फूल के थाली में, ढेर ना रहे 1.5-2 किलो रख के बैठली, मंत्र पढ़े लगली। सासना ननद घर हम ही अकेल मटकाई नु, तो हाँ मटकाई सटकाई। पंडित जी देखा तनी आ देख के खीस के मारे भीतरे भीतर एकदम उठा था, भीतरे भीतर कहने की अच्छा चल आज भी फाइनले हो जाए। हाँ 60वां वर्ष का 8वां फाइनल हो ही जाए। केहू से केहू कम नहीं, केहू के 60,000 बा, केहू के 50,000 बा, केकरा से के कम बा। होके के भी ना चाहिए, बराबर के मामला बा। भारत सरकार, बिहार सरकार अब दर्जा बराबर का दे दिया।
अब यही पंडिताइन शुरू कैली मंत्र पढ़ के कि सासना ननद घर हम ही अकेल। पंडित जी तक खिसी भूत भई रहे, देखनी तो ही जाएगा मूसर धई रहे, लेके अंगना में प्रकट हो गए हनुमान जी नहीं। अब पंडित जी मंत्र पढ़ता नहीं, पंडितानी के मंत्र है सासना ननद घर हम ही अकेल मटकाइन अतः हम मटकाई सटकाई। पंडित जी मंत्र पढ़ता नहीं कि भाई ना ननद घर हम, भाई न दयाद घर हम ही हम अकेल धमकाइन अतः धमकाई। आ मुसरे मुसर मुसरे मुसर कहले कि जाए आज के बाद इजात रही है ना, रिटायरमेंट के समय हो गए, 60 साल हो गए, तो अपन रह चलते रहे। बहुत जजमानी, जजमानी का ये लाभ है, और भगवान करे कि ये लाभ आप लोगों को भी प्राप्त हो, हम लोगों को तो प्राप्त है। ये गुरु शंकराचार्य देवी प्रतिमा के सामने प्रस्तुत होते हैं, वाणी अवरुद्ध हो जाती है और निवेदन करते हैं विद्या समस्तास्तव देवी भेदा श्रिया समस्ता सकला जगत्सु तवैकया पूरितमप्यमयी तत्काते स्तुतिः सर्वपरा परोक्तिः काते स्तुतिः सर्वपरा परोक्तिः। देवी किस शब्द विशेष से अभिहित करूं आपको, जहां भी दृष्टि पड़ती है और जहां भी स्त्री समुदाय को देखता हूं आप ही दृष्टिगोचर होती है। और विद्या के जो 10 भेद हैं, विद्या समस्ता सकला जगत, सृष्टि में जितनी विद्याएं हैं सब आपके श्री चरणों में समाहित है। इसलिए मूक कंठ से केवल भाव से झुक जाते हैं। और इसी की व्याख्या मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, और इसी भाव का सृजन है भागवत कि सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने, करमो प्रणाम जोरी जुग पानी, करमो प्रणाम जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। देख जी ने कहा कि महाराज जी कल मस्ती में कमी आ गई थी, बड़ी सुंदर पंक्ति। इस देश में बड़े विचित्र विद्वान, बड़े विशिष्ट विद्वान और विशिष्ट कथावाचक हुए स्वामी राजेश्वरानंद ने मस्ती को परिभाषित किया। मस्ती है मैक देव में, कश्ती है मैक देव में, दीवानों की भी खास क्या हस्ती है मैक देव में। इस मैक देव में आके कोई होश में भी रह ले, खुद होश की भी क्या कुछ हस्ती है मैक देव में। इस प्याले के जो पी लेता है मस्ती ही आ जाती है। मस्ती में कहीं कुछ कमी नहीं है, सब मस्त हो जाए। इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा अवधूत वेशधारी श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। परीक्षित ने सृष्टि के समस्त समाधानों को, समस्याओं का निवेदन किया और आचार्य प्रवर के मुख से इसका समाधान मिला। और समाधान हो जाए जीवन में तो केवल मस्ती ही बचती है। और मस्ती हो, और सच्चाई तो ये है कि मस्ती ही जोड़ती है परमात्मा से। मन का प्रेम की विशिष्टता, प्रेम जब प्रवान हो जाता है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसी के लिए भागवत की कथा है, भागवत के आख्यान है। और विशिष्ट व्याख्याओं के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज ने समाधान किया नेमी सारण में सूत जी। जबकि सच्चाई है किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं परिंदों से वहां आया नहीं जाता। इसलिए हम अपने निवेदन में पुनः प्रस्तुत करते हैं। और आज की कथा, तीसरे दिन की कथा इसी आख्यान के साथ प्रारंभ होती है। आइए एक स्मरण करके उसका और कथा में प्रवेश करते हैं।